हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, असल में उस वीडियो में इतना कन्फ्यूजन था लोगों को, मुझे भी इवन कन्फ्यूजन था। मैंने बहुत ट्राई किया, कुछ कमेंट्स को मैंने आंसर्स भी किया था, लेकिन सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन था वो ट्रैवल रिगार्डिंग था। लॉकडाउन बहरीन में ओपन हो चुका है, लेकिन ट्रैवल बैन के जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको लेके सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे। और एक बड़ा कन्फ्यूजन एक्चुअली मुझे भी हो गया। बैन खुल चुका है, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बहरीन में विजिट कर चुके हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने न्यूली जिनका वीज़ा अप्लाई हुआ था, लेकिन वो सारे के सारे वर्क परमिट था जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके बेसिस पे था, क्योंकि उन कंपनीज के जो स्पॉन्सर्स थे, जो उनसे जो कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टाइप है गवर्नमेंट के साथ, तो उनके जैसे बेसिस लोगों को वीज़ा मिल गया था। लेकिन वर्क वीज़ा था, रेसिडेंशियल वीज़ास नहीं। तो वो वर्क वीज़ा जो नया था वो लोग बहरीन में ट्रैवल कर चुके हैं। और एक भी कमेंट था कि यार बहरीन ने तो ऑलरेडी सारे फ्लाइट्स पे बैन किया है, तो इन्होंने ट्रैवल कैसे किया। तो उसका जवाब मैं एक फ़ोटो शूट दूंगा। तो उस शूट में ट्रैवल का बुकिंग और अराइवल का डेट है। तो ये मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसलिए हुआ था कि चलो वीज़ा भी मिल चुका है, बंदे ने ट्रैवल भी कर लिया है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो वीज़ास के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक बंदा आ सकता है तो बाकी क्यों नहीं आ सकता। तो प्रॉपर स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि यार कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। जब कुछ वीज़ास एक्सेप्ट हो रहा है तो सबको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। तो बाद में पूरा मैंने स्टडी किया, मैंने बहुत लोगों से पूछा, गाइडेंस किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों को एंट्री मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बहरीन ने तो अपना अनाउंसमेंट कर दिया और ऑफिशियल वेबसाइट्स में, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। मैं अभी सीधा स्क्रीनशॉट वहां लेके जाऊंगा, उससे वहां से कंटिन्यू करूंगा। ओके, जिनको इसके बारे में नहीं पता मैं उनसे बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट्स का जो लिंक है, गूगल पे जाइए, कोविड-19 ट्रैवल इंफॉर्मेशन लिखोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो उसका वेबसाइट जो है bahrainairport.bh, आप सर्च करो गूगल में, ओपन हो जाएगा। आप सीधा उसके साइट पे जा सकते हो, मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। तो मैं अभी सीधा साइट पे बता रहा हूँ आखिर क्या क्या लिखा है। तो जो क्लियरिटी है, आप लोगों को यार लग रहा होगा ये तो यार बस ऐसे ही ठोक रहा है, ऐसे ही बातें कर रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। क्योंकि जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया उन्होंने कहा कि यार हमें वीज़ा जून के स्टार्टिंग में मिला, जबकि लॉकडाउन मेरे हिसाब से मई 23 या 27 को स्टार्ट हुआ। तो आपको वीज़ा भी मिल चुका है, आपके पास वर्क परमिट वीज़ा है और आपने ट्रैवल भी किया है, तो आप बहरीन में पहुंच भी चुके हो। और कुछ लोग और है जो कल भी आने वाले। तो ये सब पॉसिबल कैसे है बिना वीज़ास के और बिना ट्रैवल के। तो मैं डायरेक्ट आपको साइट पे लेके जा रहा हूँ। उसमें पहला जो है लेटेस्ट कोविड-19 अपडेट, जो मेन जो टॉपिक है उसमें लिखा है कि 25 जून के बाद बहरीन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो भी रेड लिस्ट कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, ये सस्पेंड रहेंगे ऑल फ्लाइट्स। इसके मेन टॉपिक में लिखा हुआ है कंटिन्यू बी सस्पेंडेड ऑन ऑल फ्लाइट्स। इससे बंदा क्या समझेगा? अगर कोई भी विजिट करेगा तो वो तो यही समझेगा यार बहरीन तो ऑलरेडी बैन है, तो बंदे फ्लाइट कैसे कर रहे हैं। तो ये मेरा एक जो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिनसे मैंने बात किया तो उसके गाइडेंस से मुझे लगा कि चलो ट्रैवल खुल चुका है। लेकिन बाद में कमेंट्स कंटिन्यू आ रहे हैं, सर आपने कहा, मैंने अपने एजेंट से बात की, एजेंट कह रहा है नहीं बहरीन में तो कर्फ्यू चल रहा है, बहरीन ने तो सस्पेंड किया है, हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा करने के बाद उन्होंने ये भी कहा है विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन होल्डर, जिनके पास बहरीन का सिटीजनशिप है या वो होल्डर है वीज़ा, लाइक रेसिडेंशियल या वर्क, उनके जो रूल्स रखा गया है वो कंटिन्यू रहेगा। तो वो रूल्स क्या है? सबसे पहले क्या, अरे पहले चार ही मेरे हिसाब से पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 4 रेड लिस्ट कंट्रीज थे, लेकिन अभी वो 6 हो चुका है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सबसे ज्यादा वियतनाम। मैं वियतनाम को भी बीच में बोलता था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर केसेस कम हो रहे तो शायद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी 6 रेड लिस्ट कंट्रीज है। और उसमें और क्या लिखा हुआ है, एंट्री प्रोसीजर, उसके नीचे यही लिखा हुआ है कि क्या क्या एंट्री के जो प्रोसीजर है वो 6 कंट्रीज से। अगर 6 कंट्री को रेड लिस्ट में डाला है तो परमानेंटली या तो ब्लॉक करो, या तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, या तो सबके लिए ओपन करो। हाफ के लिए ओपन है, हाफ के लिए ओपन नहीं हो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ट्रैवल करे या ना करे। बहुत लोग पूछ रहे विजिट वीजा के लिए अप्लाई करे या ना करे, वर्क परमिट वीजा के लिए अप्लाई करे या ना करे। इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि वीडियोस बनाने के टाइम पे मुझे भी 100 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं आखिर बोलूं तो क्या बोलूं लोगों को। तो जो प्रोसीजर है, बहरीन सिटीजन जिसके पास ऑलरेडी बहरीन का जो होल्डर से सिटीजनशिप है वो आ सकते हैं। उनके लिए बस कुछ प्रोसीजर से, प्रोटोकॉल से उसे फॉलो करना है। सेकंड, रेसिडेंट ऑफ बहरीन, जो फॉरेनर है
जैसे वर्क परमिट वीज़ा मिला है, जिसके पास फैमिली वीज़ा है वो आ सकता है। तीसरा, जीसीसी सिटीजन हु डू नॉट नीड वीज़ा, यूएई साउथ अरब्स लोगों के लिए एंट्री है, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। चौथा पॉइंट जो है, पैसेंजर्स एलिजिबल टू ऑब्टेन वीजा ऑन अराइवल, ये है टॉपिक। इस पे बैन नहीं है, इस पे कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, पैसेंजर जो बहरीन में आना चाहता है, जिसके पास ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा फ्रॉम रेड लिस्ट कंट्रीज, अगर वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, आप अगर एयरपोर्ट पे आके अगर आपका वीजा पे स्टैम्प लग जाएगा तो आपको एंट्री मिलेगा। तो ये था कंफ्यूजन कि आखिर बैन क्या है यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। पांचवा है, पैसेंजर विद अ वैलिड इलेक्ट्रॉनिक वीजा, जिसके पास ऑलरेडी वीजा है स्टैम्प के अंदर, वो तो एंटर कर सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन पैसेंजर एलिजिबल टू ऑब्टेन वीजा ऑन अराइवल, ये है सबसे बड़ा। आप सोचो, अगर बहरीन ने बैन किया है फ्लाइट्स पे ट्रैवलिंग के पर्पज पे, तो इसका मतलब क्या हो, पैसेंजर एलिजिबल टू ऑब्टेन वीजा ऑन अराइवल, कौन से पैसेंजर्स ऐसा स्पेशल है जिसे ओनली अराइवल मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, ये है क्वेश्चन। वही वीजा पे आ सकता है जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बापको, पेट्रोलियम, तत्वीर और भी बहुत सारी है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मॉल्स है, उनके और भी बहुत बड़े फ्रेंचाइज है, बहुत सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज है जो न्यूली, जिन्होंने विजिट नहीं किया बहरीन में, वो लोग आ रहे हैं। जो न्यूली जिसके पास ऑलरेडी वीजा है वो लोग आ रहे हैं। तो जिनके पास नहीं है, जो पहली बार आ रहे हैं, ऑलरेडी बहरीन में पहुंच चुके, तो वो लोग, उनके जो कंपनीज है, उनके जो टाइप है, उनके वहाँ के प्रॉपर एनओसी, डॉक्यूमेंट, स्पॉन्सरशिप के लेटर, ये पावर, इसका एक यही मेन है, उस कंपनी का पावर, कंपनी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करने के बाद ही वो वीज़ा अलाउड किया जाता है। क्या रीज़न है कि आपको इस सिचुएशन में आपको इंडिया से बहरीन में बुलाने का क्या रीज़न? एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इस सबको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा। जो पहले बहरीन में क्या था कि आप अप्लाई कर सकते थे तो लेबर्स को लेके आ सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप कोई एक पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हो बहरीन में, तो पहले आपको बहरीन जो लोकल कमेटी है, जो लोकल पब्लिक है, उनको पहले ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा बहरीन से लोकल बंदा, या फिर आपको उस सैलरी पे नहीं परवड़ा, कंपनी को नहीं मिल रहा, तो जाके कंपनी क्या करेगी, इंडिया से बुला के लेके पहले वो अनाउंस करेगी, न्यूज़पेपर में डालेगी कि भाई ये मेरा कंपनी है, इस कंपनी में इस पोजीशन का लोग वैकेंसी है, आप अप्लाई करो, हम आपको लेंगे। अगर नहीं आया उस पोजीशन पे, वहाँ से उस सैलरी में, तो जाके कंपनी क्या करती है, फॉरेन से लोगों को लेके आती है। तो इसके लिए पैसेंजर एलिजिबल टू ऑब्टेन वीजा ऑन अराइवल। अब होता क्या है, देखो, फॉर वर्क परमिट वीजा सिर्फ एक वीजा नहीं, कंपनी का अलग अलग वीजाज होते हैं। शॉप के लिए भी आप कर सकते हो, रिटेल शॉप्स के लिए भी कर सकते हो, हाउसमेड के लिए भी कर सकते हो, अपना खुद का अगर कुछ है, किसी के स्पॉन्सरशिप से भी आ सकते हो, लोकल शॉप्स में रहते हैं वो भी आ सकता है। और भी ऐसे डिफरेंट तरीके के अलग अलग वर्क परमिट वीजाज है। तो मेरे हिसाब से लगता है उन लोगों का एप्लीकेशन अगर होगा, वो सारे क्या है, एजेंट से कनेक्टेड, डायरेक्ट कंपनी थ्रू नहीं है। ये बात आपको नोटिस करना पड़ेगा। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्क वीजा है, वो सारे के सारे एजेंट थ्रू से। तो उनका जब एप्लीकेशन जाता है, या तो प्रोग्रेस में दिखाया जाता है, या तो सस्पेंड किया जाता है, तो एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन जो कंपनी, जो वर्क गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क से, उनके लिए जो हायर करता है, उनके वीज़ा एक्सेप्ट हो जाते हैं, थोड़े पेंडिंग में हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, स्टडी करना पड़ता है, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना पड़ता है, उनके बाद उन लोगों को वीज़ा लग जाता है। और छठा है मिलिट्री क्रूज। मुझे बीच में क्वेश्चन आया था पाकिस्तान से भी, क्या सर मर्चेंट नेवी रिलेटेड कुछ है? तो यार देखो, इसमें लिखा हुआ है मिलिट्री एंड क्रूज। क्रूज जो एयरलाइंस है, क्रूज जो नेवी के है। आप लोग देखो, नेवी का जो है वो, आप एयरपोर्ट में जाओगे तो जो सीमैन होते हैं, उनका अलग सेपरेट लाइन हर एक एयरपोर्ट में दिया जाता है, क्योंकि उनका एक जो वीज़ा होता है। मैं एक फॉर्मर सीमैन हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का जब भी हम लोग सीडीसी होता है, सीडीसी में हमारा स्पेशल वीज़ा होता है। अगर यूरोपियन वीज़ा होता है, शेंगन वीज़ा होता है, अमेरिकन वीज़ा होता है, तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रैवल करके दूसरे जॉब फील्ड में जाते हैं। अभी मेरे पास सीडीसी है नहीं तो मैं आपको शो करके दिखाता, उसके लिए वापस होम बैक करना पड़ेगा। तो जो भी मर्चेंट नेवी थ्रू में जाना चाहते हैं, उनके लिए ओपन है। बस आपको कंपनी के जो एजेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करो, डॉक्यूमेंटेशन वही क्लियर कर पाएगा। आप डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते, उसका एक परमिशन होता है, लेटर होता है, पासपोर्ट में भी चाहिए, सीडीसी में भी चाहिए, तो एक ट्रांसफर कर सकता है। अब उसके बाद क्या लिखा है, बहरीन सिटीजन एंड बहरीन वीजा रेसिडेंसी परमिट होल्डर मस्ट फॉलो द प्रोसीजर। प्रोसीजर सेम है, 48 आवर्स का प्रायर होना चाहिए।
अब पहले 60 था, फिर 36 था, अभी 24 दिनार हो चुका है। 4 जो PCR का टेस्ट है, 10 डेज का होटल क्वारंटाइन है। जिसका उम्र 5 साल से कम है उसको टेस्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और क्या है, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ प्रीपेड बुकिंग, मतलब होटल बुकिंग के जो आपके होटल बुकिंग के जो लिस्ट है उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, हाँ, ट्रैवलर हु चूज स्पेंड देयर क्वारंटाइन देयर होम, ये मैंने पहले भी कहा था। जो पैसेंजर आ रहे हैं बहरीन में, अगर उनका रेंट खुद के नाम पे है या उनके कोई कलीग है, रिलेटिव है, तो आप उनका शो करके एयरपोर्ट से अपने क्वारंटाइन को हटा सकते हो। ये आपको इंडिया एयरपोर्ट, पाकिस्तान एयरपोर्ट, बांग्लादेश, जहां से भी आप आ रहे हो वहां आपको शो करना पड़ेगा, वहीं से आप जंप कर सकते हो। उसके बाद ऑल पैसेंजर वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड अराइविंग द किंगडम ऑफ बहरीन एजेड 6 और अबो। ये सबसे ज्यादा कमेंट था कि क्या हम वैक्सीनेशन या बिना वैक्सीनेशन के आप आ सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है यार, ऑल पैसेंजर वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड अराइविंग टू द किंगडम ऑफ बहरीन। यूएई ने और दुबई में अभी थोड़ा चेंजेस चल रहा है। कुवैत ने अभी स्ट्रिक्टली कहा है कि हमें पैसेंजर्स जो भी आ रहे हैं उनको डोज लगाना पड़ेगा, लेकिन बहरीन में ऐसा कुछ नहीं है। पैसेंजर ऑन अराइवल आ सकते हैं, ये है उसका आंसर। उसका भी सेम सेम है। ट्रैवलर हु हैव रिसीव्ड अ सिंगल डोज और आर नॉट वैक्सीनेटेड मस्ट प्रेजेंट अ नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट। वही आपको इंडिया से PCR टेस्ट करना पड़ेगा 48। देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, आपने अगर सिंगल डोज भी लिया है तो भी आपको टेंशन नहीं है। आपको यहाँ बिहेवियर एप्लीकेशन है, वहां आपको सबमिट करना है। आप अपना सेकेंड डोज बहरीन में भी ले सकते हो। पैसेंजर फ्रॉम अदर कंट्रीज के बारे में, इसके बारे में मैं आपको आंसर, नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर दोस्त स्पॉन्सर मस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चंस मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि, तो मैंने सडनली क्या किया, अपने वीडियो में जाके तुरंत ही मैंने पिन कर दिया, कमेंट डाल दिया, प्लीज डोंट अप्लाई फॉर न्यू वीजा। सब लोगों ने एजेंट्स को कॉल किया, सब लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में कमेंट किया, सर हमने तो बात की लेकिन हम लोग मना कर रहे, आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे कह रहे हो कि। तो ये था प्रॉपर में जो मैंने स्टडी किया है, जो प्रॉपर जो कहानी है इसके पीछे यही है, इसका रीजन यही है। कुछ लोग हैं वो आ गए, कुछ लोग हैं कि यार अप्लाई कर रहे आ नहीं पा रहे, उसका मेन जो भी है सोर्स यही है। तो यार बहुत बुरा है यार जो आ नहीं पा रहे। और हाँ गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में एजेंसीज का नंबर दे दूंगा, एयर इंडिया का और गल्फ एयर का बबल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लोग आ रहे हैं, आप उनके डायरेक्ट जाइए। एजेंसीज का नंबर है, बहरीन में है तो दादा भाई ट्रावासिस ट्रैवल्स है, यहाँ पर एक वेबसाइट है वीगो करके, आप उसमें भी सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेबसाइट थ्रू में जा रहे हो डायरेक्ट बिना एजेंसी पे जाए हुए, तो आपको जो भी रिफंडेबल है 100% उसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में कल कुछ भी हो सकता है। सडनली एयरपोर्ट कह देगा कि चलो ब्लॉक हो गया, पैसा गया। लेकिन अगर ट्रैवल एजेंसी के पास जाओगे डायरेक्ट, तो आपको 3 दिन में, आपको 72 आवर्स में आपका जो रिफंड है वो पूरा मिल जाएगा। तो गल्फ एयर, एयर इंडिया, ये दो 100% ये कन्फर्म है, यहाँ से लोगों ने ट्रैवल किया है, और यही अभी एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से कन्फर्मली आप ट्रैवल इस बेस पे कर सकते हो। तो वीजा का मेरे हिसाब से जिन लोगों को समझना है वो समझ में आ गया होगा। किन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि ट्रैवल करे या ना करे, अप्लाई करे या ना करे, तो ये है मेरा आंसर। टोटली कंफ्यूजन है दोस्तों यार, टोटली कंफ्यूजन। लेकिन यार एक प्रॉमिस मैं करता हूं, अगर कुछ भी मुझे अपडेट मिलेगा वीडियो से रिलेटेड तो मैं उसे अपलोड जरूर करूंगा। अब ये मत सोचिएगा कि मैं व्यूअर्स और सब्सक्राइब काउंट बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बके जा रहा हूं। नो, ट्राई करूंगा अपना बेस्ट, कुछ भी न्यूज़ मिलेगा अपडेट की। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आपका जो गाइडेंस, आपने जो कहा था उसकी वजह से हम लोगों ने ट्रैवल किया था, तो उसके बेस पे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। लेकिन चेंजेस है, बहुत डिफरेंट है, और भी स्टडी करना होगा। क्योंकि यार बहरीन के मैं एक चीज़ नोटिस किया है, ना कोई यूट्यूब चैनल्स या ना कोई न्यूज़ में इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करके कोई भी नहीं बता रहा। उसका रीज़न ये है कि एजेंसीज, जो भी दूसरे जो भी टीम वर्क है, वो लोग इसके बारे में प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा। तो फिर लगता है मोस्टली मैंने ही सबसे ज़्यादा कमेंट किया है बहरीन में एंट्री करने के लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे वजह से कुछ भी मिस्टेक्स हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा उसे इंप्रूव करने के लिए, मैं ट्राई करूंगा अगेन उसे स्टडी करने के लिए। लेकिन मैं एक ही चीज़ कंटिन्यू करूंगा। बहुत लोग हैं, बहुत सारे हैं जिसे बहरीन में आना है। होप आप लोग आ जाओ, आप लोग सेफली इधर आ जाओ और सेफ रहो। बस इतना यही बोल के मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर।